हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का मेरा आर्टिकल है क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेटिव एक्सट्रीमम। हम देखेंगे हमने किस तरह क्लासीफाई करना है और फाइंड करने हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है जस्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, और आपको एक फंक्शन दिया जा सकता है मल्टी वेरिएबल। अगर आपको मल्टी वेरिएबल फंक्शन देके जस्ट क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो मैं आपको बताऊंगी कि पहले आपने कहाँ तक करना है क्वेश्चन। अगर साथ में क्लासिफिकेशन भी पूछी जाएगी तो फिर आप उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बता दूंगी। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो था जस्ट इंट्रो। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो से पहले वो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो किस तरह करवा रही हूँ। उसमें मैंने सारा इंट्रो दिया कि क्या पॉइंट्स कैसे हमने फाइंड आउट करना है और किस तरह हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वाली लिंक भी दे रही हूँ, आप पहले वो वाली वीडियो देखें और फिर आप ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन है f of x y is equal to 4 plus x cube plus y cube minus 3 x y। f of x y हमारे पास एक फंक्शन है और आपको कहा जाए फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। जस्ट इतना कहा जाए तो आपने कितना कैसे कौन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के देंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, कैलकुलस 3 का आर्टिकल है इसलिए हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन चूज़ कर रहे हैं। कैलकुलस 1 में सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका और था। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम है, जस्ट मेथड थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल है। यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है। तो अगर आप कैलकुलस 1 आपका कंटेंट लिस्ट है, आपकी कैलकुलस 1 आपकी पेपर का सिलेबस है तो आप मेरी कैलकुलस 1 की वीडियो देखेंगे। अगर आपका कैलकुलस 3 है, आप सेमेस्टर 3 के MSc के स्टूडेंट हैं तो आप फिर ये वाली वीडियो देखें किस तरह फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, f of x चाहिए क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में fx और fy यूज़ हो रहा है। सॉरी, फंक्शन के अंदर x वेरिएबल और y वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो हम fx निकालेंगे और हम निकालेंगे f of y। ये दोनों निकालने के बाद इसको भी हम ज़ीरो के इक्वल लेट करेंगे और इसको भी हम ज़ीरो के इक्वल लेट करेंगे और वहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं फाइंड f of x। f of x का मतलब क्या है, इस पूरे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, तो f of x इक्वल आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल x और फंक्शन की वैल्यू जो भी फंक्शन है वो आप इस तरह लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव हर टर्म का लेना है। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव 0। एक्स क्यूब, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 3x²। वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट कंसिडर्ड होगा क्योंकि हम पार्शियल जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो अगर वेरिएबल चेंज हो जाए तो हम उसको एज ए कांस्टेंट ही लेते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये एक्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। माइनस यहाँ पे y मल्टीपल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो 3y कॉफिशेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं तो 3y एज इट इज़ रहेगा और x का जस्ट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 3x² माइनस 3y। f of x आ गया। सिमिलरली आपने क्या फाइंड आउट करना है, f of y। फाइंड f of y। f of y किस तरह फाइंड करना है, जैसे हमने x फाइंड आउट किया है उसी तरह हम y फाइंड आउट कर लेंगे। 4 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y 0। x³ कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y 0। y³ है तो 3y², यहाँ पे हमने पावर रूल लगाया है,
माइनस 3x कॉफिशेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, मल्टीपल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, तो 3x एज इट इज़ और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3y² माइनस 3x एफ ऑफ y। ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड fx एंड fy। क्रिटिकल पॉइंट करने के लिए सेकंड स्टेप क्या होता है, पुट fx एंड fy इज इक्वल टू 0 और फिर जो भी हमारा पॉइंट होगा क्रिटिकल हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 0, f ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब 0 अगर हम इनको पुट कर रहे हैं तो हमारे पास f ऑफ x से क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ x हमारे पास किससे इक्वल था 3x² माइनस 3y। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से 3x² इज इक्वल टू 3y के इक्वल आ जाएगा। माइनस में दूसरी साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, x² इज इक्वल टू y। हमारे पास ये वाला एक पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ y को लेट करेंगे 0 के इक्वल। f ऑफ y की इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी 3y² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 3y² इस साइड पे रहने देते हैं और यहाँ से माइनस 3x, जब दूसरी साइड पे रहेगा तो प्लस 3x हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, y² आ जाएगा x के इक्वल। अब आपने देखा यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास आ गया x² इज इक्वल टू y, दूसरा आ गया y² इज इक्वल टू x। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने अब अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब इसको यूज़ करके हम क्रिटिकल पॉइंट इन इक्वेशन को हम इस तरह मर्ज करेंगे एक दूसरे में ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। एक तो तरीका ये होगा कि x² अगर y के इक्वल है और y² x के इक्वल है तो यहाँ से हम इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें और यहाँ पे आ जाएगा y4 और y4 यहाँ पे हम x² की जगह पुट कर दें, y को वापस इधर लेके आए, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन से हम उसको सॉल्व कर लें। एक तरीका तो ये है। सेकंड मेथड इससे ज़्यादा आसान है, मैं वो वाला अप्लाई करने लगी हूँ। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बता दिया, सेकंड का फॉलो करें, सेकंड ज़्यादा आसान है। सेकंड क्या है कि अगर x² y के इक्वल आया तो आप इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें ताकि ये जो सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास पूरी की पूरी x में आ जाए, हमारे पास x की क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। फिर उसको हम इसमें यूज़ करके y के भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, x और y की वैल्यूज़ चाहिए, वो आपने किसी भी तरीके से फाइंड आउट करनी है। पहला मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह भी कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। सेकंड मेथड मैं यहाँ पे अप्लाई करने लगी क्योंकि वो यहाँ के लिए आसान है। तो आपने क्या करना है, x² इज इक्वल टू वाई है, आप इस इक्वेशन के अंदर x² इज इक्वल टू वाई पुट करें। तो यहाँ पे कैसे आप पुट करेंगे, अगर y की जगह x² पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरी पूरी इक्वेशन x में आ जाए। 3x4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लें, x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, एक 3x इज इक्वल टू 0 और एक x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से हमारे पास x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x³ इज इक्वल टू 1 और x³ इज इक्वल टू 1 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास x³ 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट क्यूब का लेते हैं यहाँ पे भी 3 को ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपके पास x की 0 और x की 1 वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज़ x की आ रही हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें, करने के बाद y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम x को 0 पुट करते हैं, इसको मैं a नाम दे रही हूँ, इसको मैं b नाम दे रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया है, a इक्वेशन को b में पुट किया है,
ए इक्वेशन को बी में पुट करके मैंने 2x की वैल्यूज़ निकालनी है। आपने देखना है कौन सी अप्रोच ईजी है, आपने वो करनी है। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगी, मैंने इस क्वेश्चन में ये करवा दी है। x की 2 वैल्यूज़ आई, जब x की 2 वैल्यूज़ आई दोबारा से a के अंदर वैल्यू पुट करें। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x इन a में जब पुट करेंगे तो पहले 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो y क्या आ गया 0। इसका मतलब जब हमने x को 0 पुट किया y भी 0 आया, तो पहला पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया 0 0। x को 0 पुट करने से y भी 0 आ गया। सेकंड जब हमने वैल्यू पुट की x की तो y हमारे पास क्या आ गया 1। इसका मतलब जब हमने x की 1 की y की वैल्यू भी 1 आई, तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अगर यहाँ पे हमारे पास x की एक और वैल्यू होती है, वो भी पुट करते तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाना था। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए 2। तो अगर आपसे क्वेश्चन में जस्ट क्रिटिकल पॉइंट पूछा गया होता कि ये क्वेश्चन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालें, आपने देखा था क्वेश्चन में मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। अगर मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन है तो कितने वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, 2 या 3। अगर 2 है तो आपने 1 बाय 1 उनके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं। लेने के बाद अगर 3 है तो फिर तीनों के ही लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 थे तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, एफ ऑफ वाई लिया, 2 इक्वेशंस आई। दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल आपने लेट करना है। जब 0 के इक्वल लेट करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अगर ये तरीका आसान लगता है ये कर लें, अगर ये नहीं आसान लगता तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकालें, दूसरी से निकालें। इनको यूज़ इस तरह करें कि आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ, मेरे पास y के पॉइंट्स आते हैं, मैं फिर इनमें से एक में यूज़ करके x के पॉइंट्स निकाल लेती, तो तब भी यही आना था। मैंने क्या किया, एक से वैल्यू निकाली है, निकालने के बाद दूसरे में उसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद कॉमन निकालने के बाद x के 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट को एक इक्वेशन में पुट करके y के 2 पॉइंट निकाल लिए। इस तरह करने से मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले जाऊँ, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड क्लासीफाई देम। क्लासीफाई देम का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल पॉइंट जो आपके निकले हैं उनको क्लासीफाई करो कि जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं आपके पास, उन पे फंक्शन का नेचर क्या है, फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है, रिलेटिव मैक्सिमम, वो भी बताएं। क्लासीफाई का मीनिंग ये होता है। इस पॉइंट पे भी फंक्शन को क्लासीफाई करना है, अब हमने इस पॉइंट पे भी करना है। इस पे भी हमने बताना है कि फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है या मैक्सिमा है या सैडल पॉइंट है, और इस पॉइंट पे भी हमने बताना है। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स एंड फाइंड रिलेटिव मिनिमा और एक्सट्रीमा, तब भी मीनिंग सेम था। अगर लिखा होगा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड क्लासीफाई देम, इसका मतलब यही है कि आपने रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा तक क्वेश्चन को लेके जाना है। तो यहाँ पे जब आपको पास ये लिखा आएगा तो इसका मतलब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कैलकुलस 3 का एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स जितना मैंने किया है इतना ही सॉल्व करना है। करने के बाद फिर आपने इसको क्लासीफाई करना स्टार्ट करना है। अब हम स्टार्ट करने के इसको क्लासीफाई करना। हाफ क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अदर हाफ मैं अब करने लगी हूँ। क्लासीफाई करते कैसे हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन को, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक डी फंक्शन निकालेंगे और डी के मैंने कुछ रूल्स बताए थे, उसके ऊपर चेक करेंगे किस तरह हमने बताना है कि रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा। तो हमारे पास डी का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे डी ए बी क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी इंटू एफ ऑफ वाई वाई ए बी माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ए बी होल स्क्वायर। ये डी हमने फाइंड आउट करना है। फिर देखेंगे डी की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, और अगर लेस देन है तो फिर कौन सा पॉइंट है, ग्रेटर देन है तो तब कौन सा पॉइंट है। अगर हमने डी फाइंड आउट करना है तो हमें एफ ऑफ एक्स एक्स चाहिए, एफ ऑफ वाई वाई चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई चाहिए। फाइंड करते हैं हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स किस तरह फाइंड आउट करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, और जो भी आंसर रहेगा उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो इस फंक्शन का हमने ऑलरेडी एफ एक्स लिया हुआ था, वो क्या था 3x² - 3y। इसी फंक्शन को
एफ एक्स को दोबारा से जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आया था 3x² माइनस 3y, ये हमारे पास आ जाएगा 3 एज इट इज़, x² का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 एज इट इज़, और y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा ही नहीं 0, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा f ऑफ x x। अब हमें चाहिए f ऑफ y y, पार्शियल y इंटू f ऑफ y। f ऑफ y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3y² माइनस 3x, पार्शियल y जब हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2y माइनस 3 इंटू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 6y। तो हमारे पास f ऑफ x x भी आ गया, f ऑफ y y भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए f ऑफ x y। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, पार्शियल y कर लेते हैं हम f ऑफ x का। f ऑफ x की वैल्यू क्या थी 3x² माइनस 3y, लेकिन हमने इसका y के रिस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे 3 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -3, तो हमारे पास एफ एक्स वाई कितना आ गया -3। ये तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए, लेकिन हमें डी चाहिए। डी के लिए हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए थे अकेले, हमें इन फंक्शन जो भी आंसर्स आए हैं इनको ए बी और ए बी पे चेक भी करना है। तो अब हमारे पास फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है जिसको हमें क्लासीफाई करना है 0 0, तो ए बी हमारे पास क्या है 0 0। ए बी का मतलब क्या है कि x और y की जगह हमने x को a लेट करना है, b को y लेट करना है। तो अब हम चेक करते हैं फर्स्ट अपना पॉइंट, चेक क्रिटिकल पॉइंट 0 0। ये जिस तरह मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ आपने भी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे ही अटेम्प्ट करना है स्टेप बाय स्टेप। जब हम इसको चेक करेंगे तो आपने लिखना है d इज इक्वल टू हो गया है d 0 0 एफ एक्स एक्स 0 0 इंटू एफ वाई वाई 0 0 माइनस एफ एक्स वाई एट 0 0 होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6x, x की जगह आपने a वाला पॉइंट पुट करना है। a क्या है 0, 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। एफ वाई वाई क्या है 6y, इसकी जगह b की जगह हमने 0 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई क्या है -3, इसमें ना x है ना y है, तो a और b पॉइंट पुट नहीं होगा, तो -3 एज इट इज़ ही रहेगा होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9 और ये वाला माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। तो d की वैल्यू -9 का मतलब क्या है कि d क्या है लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो मैंने इससे पहले वीडियो कराई थी उसमें मैंने बताया था कि अगर d 0 हो, मैं दिखा भी देती हूँ, मेरे पास पेज होगा जो हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी, तो उसमें मैंने कुछ ये पॉइंट्स बताए थे कि अगर d की वैल्यू 0 है, 0 से लेस है, तो पॉइंट क्या हो जाता है सैडल पॉइंट। इसका मतलब 0 0 जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है वो क्या हो गया सैडल पॉइंट। हेंस आप कह सकते हैं हेंस 0 0 इज ए सैडल पॉइंट। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन की है जस्ट एक क्रिटिकल पॉइंट की, अब हमने चेक करना है सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। अगर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 से ज़्यादा होते तो आपने उतनी ही बार चेक करना था डी को। तो अब हम चेक करते हैं सेकंड क्रिटिकल पॉइंट जो कि है 1 1, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। सेकंड पर हम चेक करेंगे तो दोबारा से हमने क्या करना है डी की वैल्यू लेनी है, लेकिन अब हमने डी की वैल्यू लेनी है 1 1 पे, एफ ऑफ एक्स एक्स लेना है 1 1 पे, एफ ऑफ वाई वाई लेना है 1 1 पे,
माइनस एफ ऑफ एक्स वाई लेना है 1 1 पे और इसका होल स्क्वायर। डायरेक्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पे भी। एफ ऑफ एक्स एक्स 1 1 का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 पुट करना है। 6 इंटू 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1 6। एफ ऑफ वाई बाई 6 वाई है तो वो भी 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना है -3 होल स्क्वायर। 6 इंटू 6 30, 6 माइनस -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉजिटिव का, 36 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम लिख सकते हैं कि डी ग्रेटर देन है 0 के। अगर डी ग्रेटर देन है 0 के तो हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं, या तो ये पॉइंट रिलेटिव मिनिमा हो सकता है या ये पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा हो सकता है। अब डी तो पॉजिटिव है, अब आपने सेकंड चीज़ क्या चेक करनी है कि एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने जब एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू निकाली तो वो थी 6x, ए बी पॉइंट हमारे पास क्या था 1 1, तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू थी 6 इसकी वैल्यू थी पॉजिटिव। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स ए बी पॉइंट पे क्या था पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव था तो डी भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉइंट हमारे पास रिलेटिव मिनिमा का बन गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फॉर कौन सा पॉइंट है हमारे पास 1 1, डी इज पॉजिटिव, डी भी पॉजिटिव है, एंड एफ ऑफ एक्स एक्स इस पॉइंट पे इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों ही पॉइंट पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पास दिस मस्ट बी रिलेटिव मिनिमम। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा रिलेटिव मिनिमम। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन डन हो गया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करने लगी ताकि कहीं का कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको एफ एक्स और एफ ऑफ वाई चाहिए। जब आपने एफ एफ एक्स एफ ऑफ वाई निकाला है, उसको 0 की इक्वल लेट किया है, करने के बाद आपने एक्स की 2 वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके वाई की 2 वैल्यू निकाल के 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपने उसको क्लासीफाई कैसे करना है, आपको चाहिए डी के ऊपर डिपेंड होगा कि क्वेश्चन में रिलेटिव मिनिमम किस पॉइंट पे, रिलेटिव मैक्सिमम किस पॉइंट पे, सैडल पॉइंट किस पॉइंट पे। आपने उसके लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई एफ ऑफ एक्स वाई तीनों चीज़ें निकालनी है। निकालने के बाद आपने देखना है आपके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं। अगर आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं तो आपने दोनों पे डी को चेक करना है। डी की वैल्यू देखनी है, अगर लेस देन 0 है सैडल पॉइंट, ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपने देखना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स क्या है। अगर वो भी ग्रेटर है तो रिलेटिव मिनिमम, अगर वो नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमम। ये आपने रूल्स को याद रखना है, फिर ही आपसे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इससे रिलेटेड अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल ज़रूर करवाऊँगी, तो आप भी खुद भी करें। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछ लें। मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं सिर्फ एक आधी ही एग्जाम्पल करवा सकती हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में करवाऊँ। Thank you so much for watching this lecture.